मोहम्मद रफ़ी नाइट की तरह पुराने शहर में असद ओवैसी कॉमेडी नाइट का जलवा। हैदराबाद में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अगरचे उरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन पुराने शहर के असेंबली हल्के जात में इंतखाबी जलसे अवाम के लिए कॉमेडी नाइट और तफरीह का जरिया बन चुकी है। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार और उनकी पार्टियां अपने पॉलिसी का ऐलान करती है कि बरसरे इख्तिदार आने पर अवाम की भलाई और इलाके की तरक्की के लिए क्या एक्शन प्लान रहेगा। मौजूदा अरकान असेंबली और उनकी पार्टी को अपनी 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करना होता है, ताकि कारकर्दगी रिपोर्ट की बुनियाद पर राय दहिंदे दोबारा तायीद का फैसला कर सके। पुराने शहर में एक दौर वो भी रहा जब इंतखाबी मुहिम मसाइल और तरक्की की बुनियाद पर चलाई जाती रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंतखाबी मुहिम अवाम के लिए तफरीह का जरिया बन चुकी है, जहाँ सियासी पार्टियों के स्टेज से एक दूसरे के खिलाफ तंज लतीफे और घटिया अंदाज का मजाक किया जा रहा है। मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए ऊंचे तरीके इख्तियार करते हुए अवाम को हंसने पर मजबूर किया जाता है। इंतखाबी मुहिम का ये गिरता हुआ मायार संजीदा राय दहिंदों के लिए तकलीफ दा बन चुका है। पुराने शहर में मुकामी जमात मजलिस के इंतखाबी जलसे अवाम के लिए तफरीह का सामान कर रहे हैं। रोजाना नौजवानों और कॉमेडी के शायकीन को ऐसे जलसों का बेसब्री से इंतजार होता है, जिनसे सदर मजलिस असद ओवैसी खिताब करते हैं। असद ओवैसी की तकरीर में मसाइल कम और तफरीह ज्यादा होती है, और वो तफरीह के दौरान अपने उम्मीदवारों और कॉरपोरेटर्स के निजी जिंदगी से मुताल्लिक राज अवाम के दरमियान पेश कर रहे हैं। पुराने शहर के अवाम पहले ही माशी मसाइल के सबब परेशान हैं, और रोजाना की दौड़ धूप ने उनकी जिंदगी से तंज व मजाह को गायब कर दिया है। इन हालात में मजलिस के इंतखाबी जलसे कॉमेडी नाइट्स का मुतबादिल बन चुके हैं, और अवाम को घर बैठे तफरीह तबाह का सामान फराहम हो रहा है। सदर मजलिस असद ओवैसी खुद भी ये एतराफ कर चुके हैं कि उनकी शनाख्त एक कॉमेडियन के तौर पर हो रही है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया और यूट्यूब के एक कॉमेडियन का इंतखाबी मुहिम के दौरान तारुफ कराते हुए असद ओवैसी ने कहा कि मेरे साथ एक मुस्लिमा कॉमेडियन है और दूसरा मैं हूँ। शायद उन्हें ये एहसास हो चुका है कि सामाईन की नजरों में वो असद नाइट के अहम फनकार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवाम के दरमियान पेश करने के लिए अपने और पार्टी के कारनामे नहीं है, लिहाजा कॉमेडी के जरिए अवाम को खुश करते हुए वोट देने की अपील की जा रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि रायदही से इंतखाबी जलसों का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मजलिस के लिए रायदही सिर्फ चंद घंटों का मामला है, जहां अपने हामियों और गैर समाजी अनासर के जरिए पोलिंग बूथ पर बोगस रायदही कराई जाती है। अवाम का कहना है कि मजलिस की कामयाबी में कारकर्दगी से ज्यादा खैर बरकत के वोट अहम रोल अदा करते हैं, लिहाजा सदर मजलिस हर इंतखाबी जलसे में संजीदा कम और कॉमेडियन के मूड में ज्यादा दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मलकपेट, नामपल्ली और चार मीनार असेंबली हल्के जात के पार्टी उम्मीदवारों के बाद नीची रास का अफशा कर दिया, जिसके बाद से तीनों उम्मीदवार अपने करीबी हामियों के सवालात का जवाब देने से कासिर हैं। सफर के दौरान उम्मीदवारों की आदत व अतवार और खास तौर पर सिगरेट नोशी और खाने पर कंट्रोल न करने जैसे मामलात का अवाम के दरमियान इजहार किया जा रहा है। सदर मजलिस ने चार मीनार के उम्मीदवार के भारी भरकम होने का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवार की हालत पर ना जाए, क्योंकि वो पैदल दौरे में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। पता नहीं नाश्ते में क्या खाकर निकलते हैं। इस तरह के रिमार्क से उम्मीदवारों में किसी मुजरिम या गुनाहगार की तरह एहसास पैदा हो रहा है। असद ओवैसी की तकारीर अगरचे अवाम के लिए तफरीह का बाइस है, लेकिन उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है कि पता नहीं कि वो किस राज का अफशा कर देंगे। बताया जाता है कि बाज उम्मीदवारों ने असद ओवैसी से दरख्वास्त की कि उनकी शख्सी मसरूफियात के बारे में इजहार ख्याल ना करें। असद ओवैसी के जवाब में बाज दीगर पार्टियों के स्टेज से भी कॉमेडी नाइट के फनकार अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अवाम को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राय दहिंदों का सवाल है कि आखिर कब तक इलेक्शन को मजाक का मौजू बनाया जाएगा, जबकि इलेक्शन अवाम के लिए 5 साल तक अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का मौका फराहम करता है। इन लोगों को पहचानिए, आरएसएस अन्ना बहुत है आजकल। हर पार्टी में एक आरएसएस अन्ना है, तो इन आरएसएस अन्ना को पहचानिए। राजेंद्र नगर से हमको स्वामी यादव को काम करना है। स्वामी यादव
एक सेकुलर जहन रखने वाला शख्स है। बेहतरीन तरीके से कारवान के बल्दिया हल्के में वो काम कर रहे हैं। मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब वहां के रुकने असम्बली हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करें। और ये बीजेपी वाले, अब बीजेपी पे नहीं बोला तो कांग्रेस बोलेंगी, मुतालिका एमएलए बोलेंगे, नु तोलते मेरी तकरीर को, हमारे को कितना बोले, अतपाव बोले, छटाक बोले, आधा किलो बोले, 1 किलो बोले, इनको कितना बोले, इनको कितना बोले। तो मीडिया के लोगों को भी आजकल तोलने का शौक हो गया। तो बीजेपी वालों के बारे में मैं पहले भी बोला, 3 दिन पहले बीजेपी वाले एक रुखा छपाए और रुखे में मेरी फोटो डाले, रुखे में मेरी फोटो डाल के बोले कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीआरएस की शादी कराएंगे। बीजेपी वालों, हमारे मुंह को नहीं लगना, बहुत छिचोरे हम लोग, बहुत छिचोरे हैं। एक जमाने में जब सालार तकरीर करते थे तो एक मजलिस के एक मशहूर मुखर्रिर थे, नाम याद नहीं आ रहा, तो अगर कोई अपने इलाके में आ गया, उसको नहीं मालूम अपना शिजरा क्या है, तो लोग बोलते मजलिस को गाली दे, पूरा निकाल देते तेरा शिजरा। तो इन्हों जो हमारी फोटो डाले और मीडिया वाले आके मेरे से पूछे क्या बोलना है इस पे। मिला क्या है, ये देखो ये दिखाए। मिला मैं खाजी हूं क्या, बोले हाँ आपको खाजी बना दिए। मिला पहला फैसला मेरा ये होगा बीजेपी वालों से, हमारी भाभी दिल्ली में क्यों नहीं है। बोले कांग्रेस का, अरे 50 साल का हो कि अकेला कैसा है जी, उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो इस वास्ते मुंह को नहीं लगना हमारे, समझे ना। हम बड़ा भी खाते, छोटा भी खाते, नहीं भी खाते, मगर जबान से मुकाबला तुम नहीं कर सकते हमारा। इस वास्ते नफरत है इनको। अरे जो दिल में आए इन्हों बोलते, मुंह में आया सो। अरे बाबू तुम्हारे को कौन बोले मेरे को खाजी बनाओ बोल के। खामखा आप हमारे को छेड़ लेते। शहद के मक्खी के पुट्ठे को जाके उंगली कर सकते, मजलिस के पीछे लगे तो बहुत मुश्किल हो जाती। और खास तौर से जो सालार के पैरों के पास बैठकर सियासत सीखा, आप आके हमारे को बोलेंगे। तो आरएसएस अन्ना, तुम चेपिड्डी का शेरवा है अभी। वो बोलते ना नए फकीर को भीख की जल्दी, मैं बन रहा हूं। नहीं बनते तुम इंशाअल्लाह ताला, तुम नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। 5 साल के बाद देखेंगे उसको, आफ्टर 5 इयर्स। अभी तो अभी से शुरू हो गए। अब एक ऐसा बोल रहे मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मेरा तो सब बन गया, तो कहीं को पोलिंग कराते, जाके बैठ जाओ सेक्रेटेरिएट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी बहरहाल नरेंद्र मोदी की वजह से इस मुल्क में जब से इनकी हुकूमत आई, नफरत की फिजाओं में इजाफा हो गया, मॉब लिंचिंग में इजाफा हो गया, हिजाब खतरा बन गया मुल्क के लिए, हलाल गोश्त खतरा बन गया। नाम रोड का नाम अगर मुस्लिम अकलियत के लोगों का है तो मिटा के रख देना। धर्म संसद होते हैं तो ओपन कॉल दिया जाता है, किस्मत रेजी कर देंगे, फुला मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा उन पर केस बुक करो। मगर आप एक बात याद रखिए, 9.5 साल से हमारे शहर में फसाद नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मजलिस की कामयाब सियासी हिकमत अमली की वजह से मजलिस ने संघ परिवार को, कांग्रेस को मौका नहीं दिया कि हैदराबाद में कोई फसाद हो जाए। तेलंगाना में 2 दिन कर्फ्यू लगा, वो भैंसा में, और कोविड में लगा, मगर कहीं पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। ये मजलिस की कामयाबी है। तो मेरी आप तमाम अहलियान महल्ला और सुलेमान नगर वार्ड के जिम्मेदारों से मेरी अपील है, मुत्तहिदा एक फैसला लेकर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करके
राजेंद्र नगर असेंबली हलके से मुताल्लिका रुकन असेंबली बेकार है, बेफैज है, कुछ काम नहीं करते। आज आपको एक राजेंद्र नगर की आवाम को एक हरकियाती एमएलए की जरूरत है। मुझे यकीन है कि अगर आप स्वामी यादव को यहां का रुकन असेंबली बनाएंगे, वो तमाम राजेंद्र नगर की आवाम के लिए काम करेगा और एक हिकमत अमली के तहत, एक बेहतरीन सियासी प्लानिंग के तहत हम यहां पर स्वामी यादव के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके ताउन की दरखास्त है, आपके दुआओं की दरखास्त है, बुजुर्गों की सरपरस्ती की गुजारिश है, हमारे माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के जोशीले वलवलांगेज जज्बात की जरूरत है। अगर ये सब एक जगह जमा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर के दिन हम एक तेलंगाना की सियासत में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे और मजलिस के एमएलए को राजेंद्र नगर से मुंतखब करेंगे। मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह ताला जब पैदल दौरा होगा तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी। अस्सलाम